मेरा नाम है ग्वान यूचिंग और मैं चाइना में पायलट हुआ करती थी। 2 साल पहले मैंने साउथ अफ्रीकन एयरवेज ज्वाइन किया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो अब खत्म होने को था। लोग कहते हैं आजकल के बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, पर अब उन्हें कौन समझाए कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को समझना ही नहीं चाहते। मेरे डैड तो मेरे पीछे पड़े रहे कि मैं चाइना में ही काम करूं। हर दिन मुझे यही कहते। जाहिर है मुझे भी अपने शहर की याद आती थी, अपने साथ उड़ान भरने वाले उन दोस्तों की भी जो 7th टीम में मेरे साथ थे। पर सबसे जरूरी था कि मैं विदेश में सीखी हुई सारी नॉलेज अपनी सरजमी पर ले आऊं। मैं नौजवान पायलट्स को बेहतर बनाना चाहती हूं। तो फिर मेरे प्यारे शहर बीजिंग मैं वापस आ रही हूं। हेलो कैप्टन। हाय जेसिका। कैप्टन ग्वान, आप इस फ्लाइट से घर वापस जा रही हैं? हाँ, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मेरी जानी पहचानी क्रू मेंबर मिल जाएगी। आपके जाने का हमें बहुत अफसोस है। मुझे भी। कभी चाइना आओ, तुम्हें वहाँ की खास डिश खिलाती हूँ। थैंक यू, मुझे बहुत खुशी होगी। वेलकम टू साउथ अफ्रीकन एयरवेज। हाँ मैं ठीक हूँ, बस पहुँच गया हूँ। हाँ सब ठीक से रख दिया है। हाँ आपको शाम तक खरीद लूंगा। ठीक है, अब इसे ऊपर रखो, नीचे काम टेक ऑफ के लिए तैयार हो। जिस शहर में जाना है उनसे कांटेक्ट करो। चेक। साउथ वेस्ट देख लो। कैप्टन ग्वान इसी फ्लाइट में है। और ये ले। सच में? उम्मीद नहीं थी ना। ओह कमाल है। तो केबिन तैयार है, इसके दरवाजे बंद कर दें? बिल्कुल। तो उड़ान भरने से पहले की चेकिंग कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट देखो। ओके। NW291 waiting on the runway 01. Waiting on the runway NW291. NW291 surface wind 05003 meters per second पर चल रही है, टेक ऑफ कर सकती है। NW291 टेक ऑफ के लिए तैयार है। कोई बात नहीं, पेशेंट की फैमिली से बात करो, ठीक है? ठीक है। ओहो, आपने छुट्टी ले ली? बहुत बढ़िया। इनको तो पूरे दिन की छुट्टी लेनी चाहिए थी, पर इन्हें ऑपरेशन जो करना था, इन्हें सच में आराम की जरूरत है। आपने ये शानदार कपड़े कब खरीदे? जच रहे हैं। इतना बन ठन कर कहाँ चले? पब्लिक पार्क जा रहा हूँ। अच्छा, ब्लाइंड डेट कैंप में। आपकी क्या डेट है वहाँ? तुम जाके कैंटीन में खाना खाओ। इन्हें जल्दी ही जीवन साथी मिलने वाला है। हेलो, शू किंग फेंग बोल रहा हूँ। डॉक्टर शू, टेट्रालॉजी और फैलेट के पेशेंट का अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपकी मदद की जरूरत है। रुको, मैं आ रहा हूँ। सुनो, मेरे साथ आओ, हमें ऑपरेशन की तैयारी करनी है। जल्दी करो। ऑपरेशन? अरे क्या हुआ?
क्या? ये जूस लीजिए सर। थैंक यू। मुझे वॉशरूम जाना है, तुम मेरी सीट पर आ जाओ। ठीक है कैप्टन। ठीक है, मैं संभालता हूँ। मैं बहुत सालों बाद चाइना जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अब उसको क्या है? फॉरेन में विदेशी एयरलाइन में ऐसे मैं उसकी बातें और अमेरिका सर्विस कमाल की है। मेरा एक रहनेवासी डॉक्टर कमाल है। बहुत तंग करते हैं। हाँ, ये मैगजीन देखी क्या? हाँ, अच्छा। वहाँ से इनके आर्टिकल्स इसीलिए कमाल वो के अपने घर वापस जा रहे हैं। इस मैगजीन में हर रोज पढ़ती हूँ। बाहर ही ये लोग कमाल के आर्टिकल्स की पापा की पढ़कर मजा आ जाता है। हाँ। फिर मैं खुद बाहर पढ़ने चली गई। तुम्हें ये स्मेल आई? बहुत ही अजीब सी स्मेल है। ये कैसी स्मेल है? सब तो नॉर्मल लग रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बाहर से आ रही है, आखिर हुआ क्या है? मुझे नहीं पता। प्लेन में टर्बुलेंस हो रही है। चलो मैं संभालता हूँ। अरे बाप रे! कैप्टन, सुनिए, आप ठीक तो हैं? जेसिका, प्लेन वोल्केनिक ऐश क्लाउड से गुजर रहा है। इससे इंजन पर खतरा हो सकता है। हमें तुरंत कैप्टन को बताना होगा। कैप्टन माइक, दरवाजा खोलिए। मैं हूँ कैप्टन क्वान यूकिंग। दरवाजा खोलिए कैप्टन। ये क्या हो रहा है? अरे संभल के। सब शांत हो जाइए। अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखिए प्लीज। हमारे कैप्टन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन उठिए, क्या हो गया आपको? कैप्टन उठिए प्लीज, हमें इन बादलों से बाहर निकलना होगा। इन्हें मास्क पहनाओ। हमें 180 डिग्री यू टर्न लेना होगा। रॉजर दैट। डबल फेलियर। प्लेन मैं कंट्रोल करती हूँ। तुम इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करो। अब कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। मेरे NW291 से बोल रही हूँ। हमारा सामना वॉल्केनिक ऐश से हुआ है। दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। एसआरआ से 3 मील दूर है। फ्लाइट लेवल 34,000 फीट है। हमारी रिक्वेस्ट RVSM एयर स्पेस छोड़कर इमरजेंसी ड्रॉप की है। NW291 और भी कई प्लेन्स आपके रास्ते से होकर गुजरे हैं। आप 25,000 फीट तक ड्रॉप कर सकते हैं। आगे की अपडेट भेजते रहिए। एग्जीक्यूटिव वॉल्केनिक ऐश की चेकलिस्ट। ड्यूअल इंजन फेलियर चेकलिस्ट। EGT लिमिट एक्सेस चेकलिस्ट।
डिस्पैच, मैं कंपनी से कैप्टन ग्वान बोल रही हूँ। लाइसेंस नंबर 00011998। मैं इस वक्त NW291 प्लेन पर मौजूद हूँ, जिसका सामना सफर के दौरान वॉल्केनिक ऐश से हुआ। लेफ्ट साइड का इंजन जल गया था, जो स्टार्ट नहीं हो पाया। एक फ्लाइट अटेंडेंट घायल हो गए थे और सर पर चोट लगने से कैप्टन माइक इस वक्त बेहोश हैं। मैं कैप्टन की जगह लेने की रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और प्लीज हमें नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत दीजिए। प्लीज जरा होल्ड कीजिए। कैप्टन ग्वान, कंपनी को आपको कंट्रोल देना मंजूर है। आप नजदीक के एयरपोर्ट की ओर बढ़ सकती हैं। कंट्रोल NW291, किम्बरले एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन चाहिए। लैंड करते ही हमें एक एम्बुलेंस और इमरजेंसी असिस्टेंस चाहिए होंगे। NW291, स्टैंड बाय। कैप्टन, अब हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल NW291, डू कॉपी। NW291, आप किम्बरली एयरपोर्ट जा सकती हैं। 10,000 फीट नीचे जाइए। टावर 118.1 से कांटेक्ट कीजिए। इमरजेंसी सर्विस तैयार मिलेगी। गुड लक। NW291, कॉपी दैट। 10,000 फीट के लेवल पे चलो। कॉन्टैक्ट टावर 118.1। गुड बाय। झटके के लिए तैयार रहो। सीट बेल्ट बांध लीजिए। परेशान मत होइए, झुकिए, सर नीचे करिए और हैंडल को पकड़ कर रखिए। हमें सेफ लैंडिंग की उम्मीद है। इस अल्ट्रासाउंड को जरा ध्यान से देखिए। इसमें इसकी परेशानी दिख रही है। थैंक यू। डॉक्टर आ गए, देखते हैं क्या। थैंक यू। आज के पेशेंट की बात करें तो वो बहुत यंग है। उसे पल्मोनरी स्टेनोसिस है और उसका लेफ्ट वेंट्रिकल फैटी है। वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रॉब्लम है। एओर्टिक ओवरराइडिंग की डिग्री 50% से ज्यादा है। ये ऐसा चौथा पेशेंट है। अगर सबको प्लान मंजूर है तो डॉक्टर यांग मिंग और डॉक्टर लिन जी मेरे असिस्टेंट होंगे। पहली बार मैं ऐसा कोई ऑपरेशन करने जा रही हूँ। इज देयर अ प्रॉब्लम? नो डॉक्टर, जब आप साथ हैं तो कैसी प्रॉब्लम। शू कहाँ मिलेंगी? यहाँ से सीधा वही है। थैंक यू। मेरा हस्बैंड मुझे
बहुत मारता है। अपना चश्मा उतारो। कितनी बार? जब भी पीकर आता है, नशे की हालत में मुझे बहुत मारता है। तलाक। मेरा मेरी कलीग से अफेयर है और ये बात मेरी बीवी को भी पता है। पिछले महीने मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे बच्चों के साथ उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। मैं थक चुकी हूँ। तो ये पिछले महीने हुआ? हाँ। इस महीने तुम्हें तलाक चाहिए? मतलब ये क्या बात हुई? प्रोफेसर शू, आप हमेशा लोगों को डाइवोर्स की एडवाइस देती हैं। आप मीडिएटर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तुमने कहा कि तुम्हारी वाइफ ही जानती थी। हाँ, वो मुझे डाइवोर्स देना चाहती है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। पर बच्चों का क्या होगा? वो अपने पापा के साथ रह सकते हैं। दादा दादी को भी उन बच्चों से प्यार है, वो तो उनकी जान है। पर मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम्हारी हालत कुएं के मेढक जैसी है। तुम्हें बस अपने पास वाला मेढक दिख रहा है, पर अगर कुएं से बाहर आओ तो और कई बेहतर साथी मिल जाएंगे। फिर तुम्हें अपने उस मेढक की याद नहीं आएगी जो तुम्हें टॉर्चर करता है। जो अपने साथी से वफादारी न करे वो आखिर में अकेला पड़ जाता है। अगर यही हादसा तुम्हारे साथ होता तो क्या तुम अपने पति को तलाक देती? नेक्स्ट पर्सन। अब कोई नहीं बचा। डायरेक्टर वोंग, बोलिए। कुछ समझ नहीं आता कि ये आजकल के नौजवान शादी को इतने मजाक में क्यों लेते हैं। ये सही नहीं है। मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए। ये आसान काम नहीं होने वाला। फिक्र मत कीजिए, आपको अच्छी बहू मिल जाएगी। ओह नहीं, 1 बजने वाला है, देर हो गई है। लंच कर लीजिए। तुम पहले जाओ, मुझे कॉल करनी है। काम में आप सब भूल जाती हैं, ये ठीक नहीं है। ये फोन क्यों नहीं उठाता? चैट पर भी रिप्लाई नहीं करता है। फिर से ऑपरेशन करने लगा क्या? 2 बजने वाले हैं। ब्लाइंड डेट की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में है। हद है। क्या करूं इसका? हद कर दी इसने तो। तुम लकी हो कि तुम्हें मेरी जैसी माँ मिली है जो आज तुम्हारे लिए कमाल की लड़की ढूंढने वाली है। आज हमारा 5वां ब्लाइंड डेट इवेंट है, तो पेरेंट्स प्लीज आगे आकर इंट्रोडक्शन दे। शुरुआत करते हैं पीएचडी होल्डर्स के पेरेंट्स के साथ। सब एक एक करके आगे आइए। अरे शांत हो जाओ सब, शांत हो जाओ सब। अरे मैंने कोई लाइन वाइन नहीं तोड़ी है। मेरा बेटा पीएचडी होल्डर है। अरे एक एक करके दिखाओ भाई। अरे एक एक करके दिखाओ ना। थैंक यू। मेरा नाम है शुशुलान। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ अपने बेटे से। वाह! मेरे बेटे ने मेडिसिन में पीएचडी की है। अब वो कार्डियक डिपार्टमेंट का लीडर है एक शानदार हॉस्पिटल में। ये लो मेरी बेटी का बायोडाटा। ये लो। हड़बड़ी में नहीं, आराम से आइए। एक एक करके दीजिए। लगता है इन्होंने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है। इनको तो मैं बताता हूँ। संभल के। आज सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। इसे एक बार देख लीजिए ना, देख लीजिए। हमारे पास बहुत वक्त है। अरे ये क्या है? कम ऑन बेबी। हाँ? धीरे रुक जाइए। चलो। देखिए सही है क्या? इसे कौन चला रहा है? नीचे लाओ। चलो। क्या ये आपका बेटा है? हाँ, सब शांत हो जाओ। पहले आप सबको मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। हाँ मैं हूँ गुआन युंगन्यान। मैं एयरपोर्ट ऑब्जर्वेटरी का एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। मेरी एक बेटी है और एक बेटा, वो दोनों सिंगल हैं। यहाँ उनकी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब मेरी बात सुनिए आप। मेरा बेटा सिर्फ 26 साल का है। तुमने देखा ना कितना हैंडसम है वो। हाँ, बताने की जरूरत है क्या? ये लीजिए मेरी बेटी का अरे बायोडाटा। आराम से सबको दे रहा हूँ। हाँ, सबको दे रहा हूँ। मुझे दिया था। हाँ? अब वापस क्यों ले रही हो? तुमने इनकी बात नहीं सुनी? इनका बेटा सिर्फ 26 का है और तुम्हारा बेटा 30 के ऊपर है। उम्र मायने रखती है, समझे आप? ये लो, देखो इसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे से मेरा बेटा जवान है।
सुनो जरा, इसे ये पूछो तो कि इसका हैंडसम बेटा करता क्या है? हाँ, क्या करता है तुम्हारा बेटा? असल में मेरा बेटा अभी थाईलैंड से वापस लौटा है। वो 6 महीने से डाइविंग इंस्ट्रक्टर था, वहाँ बोर हो गया और अब आराम कर रहा है। उसके बाद कोई और नई जॉब ढूंढ लेगा वो। तो निठल्ला है। क्या कहा? हाँ। तुम डेट के लिए ही आई हो ना? हाँ। तुम अपने बेटे के बारे में बात कर रही हो? बिल्कुल। ओह, समझ गया। देखा ना, मेरी बेटी कितनी प्यारी है। तुम्हारे बेटे के साथ कोई चांस ही नहीं है। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। ध्यान से सुनो, देखो, लड़का या लड़की का अच्छा होना जरूरी है, पर शादी के लिए फैमिली भी मायने रखती है। और अगर किसी का एक बच्चा इतना निठल्ला हो तो उसकी दूसरी औलाद में भला क्या अच्छाई हो सकती है? हाँ, समझ ही लो। शुशलान होना तुम। सही कहा। ये बेइज्जती याद रखूंगा मैं हमेशा। परवाह नहीं। डैड, उस गार्डन वाली बुढ़िया के बारे में ज्यादा मत सोचिए। ऐसी बुढ़िया खड़ूस होती हैं, उन्हें इग्नोर करो। सही कहा ना? और जहाँ तक बात है उस गाड़ी की, मैं आपके लिए दूसरी ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? हाँ, रहने दो, तुम्हारी बहन ले आएगी। अच्छा। मामा, मामा, यहाँ आके थोड़ी हेल्प कीजिए। अरे बाप रे, कितना सामान। तुम आ गई? थक गई होगी। कितना सामान ले आई हो? इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ। अब आओ, आराम अरे करो। लाओ, मुझे भी दिखाओ। इतना सारा सामान। रुक जाओ, अरे दिखा पापा, रही हूँ। आपका हाथ कैसा है? लाइए मैं दबा देता हूँ। आप थक गए होंगे ना? यहाँ दर्द हो रहा है आपके? नहीं, कहीं और भी हो रहा है तो बता दीजिए। इसकी चिंता मत करो, मैं ला रही हूँ। ये मैं ले लेती हूँ, ठीक है? देखो माँ कहाँ जा रही हैं। तुम थक गई होगी। सुनो माँ, देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया। ये देखिए, यहाँ लिखा है कि इसका काम है आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाना। देखिए इस तरफ लिखा है, ये खासकर आप जैसे लोगों के लिए है। ये कमाल देखिए। की बात है बेटा, इससे तो हड्डियों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। सच में, एक बात बताऊं, ये दवाई बहुत पॉपुलर है। जब तक मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ लोगों का जमावड़ा लग गया था। बहुत बिक्री हो रही ऐसा थी। क्या? सबके सब बूढ़े थे। हाँ? बहुत मेहनत लगी है इस बोतल को लाने में। जैसे ही मैंने खरीदा, फिर देखा सारी की सारी सोल्ड आउट हो गई। वाह बेटा, मेरे साथ तुम्हें भी ये खाना चाहिए। नहीं पा, हड्डियों की मजबूती के लिए। भाई ये आपके लिए है। हाँ, माय गुड सन, थैंक यू। इसके इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, समझ गया मैं। सुनो बेटा, यू किंग। हाँ? वो नए जूस की जो बोतल लाई हो, वो लाकर देना जरा। वाह वाह, ये देखिए, ये देखिए, हर बार 2 पिल्स लेनी है। ओह, और ये 2 साल में एक्सपायर हो जाएगी। ये तो महंगा होगा ना? हाँ वो तो है। हाँ, हाँ, लाओ दो, ये लो, पियो पियो। बहुत अच्छे, स्वाद अच्छा है ना? बाप के प्यार का कमाल है। ओह, बहुत बातें बनाता है। ढक्कन भी ले ले। एक बात कहूँ, इंटरनेट पर और भी बहुत से ब्रांड्स हैं। सब कुछ इसमें है। आप कहें तो कुछ और सप्लीमेंट्स भी ऑर्डर कर दूं। बहुत कुछ है यहाँ पर, जो आप कहेंगे वो ऑर्डर हो जाएगा। देखिए तो सही। कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं इसके लिए? फिक्र मत करिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं कर दूंगा। मेरा अकाउंट तो खाली है। ऐसे कैसे हो गया? मैं तुम्हें अभी 3000 ट्रांसफर। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है पापा, ऐसे मत करो, मैं क्या कर हो गया? लूंगा। लो, हो गया। अरे बा, अब आपने कर दिए तो ठीक है। आप इस तरह तो मुझे बिगाड़ देंगे। क्या कर रहे हो? बस मेरे पापा, बस हो मेरे गया। पापा, मेरे पापा, मत करो मेरे ऐसे। पापा। सुनिए सर, हम पहुंच चुके हैं। हाँ, थैंक यू। यू वेलकम। अरे आ गए तुम? हाथ धो लो, चलो खाना खाते हैं। इतने थके क्यों लग रहे हो? आज काम कुछ ज्यादा था क्या? ठीक है, समझ गई। अब काम की बातें कोई नहीं करेगा। देखो तुम्हारी माँ ने आज तुम्हारे लिए क्या बनाया है, स्पेशल डक सूप। पी के देखो।
ये लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, पियो। आज बोल नया लग रहा है, हर दिन बड़ा ही होता जा रहा है। हाँ, तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा सूप तो पीना ही चाहिए। वैसे बेटा एक बात कहूँ क्या? ये क्या कर रहे हो? इतना काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। सच में? गुड बॉय। सही है, सही है। वैसे एक बात बताऊं बेटा, अगर डॉक्टर तुम्हें 2 गोलियां खाने को बोले पर तुम सिर्फ एक ही खाओ तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। अच्छी सेहत के लिए तो सूप पूरा ही पीना पड़ेगा। अरे वाह मेरा बेटा, आज का सूप तो पूरा पी क्या गया। बात है। मम्मी, ये बाउल बहुत बड़ा था, अब और कुछ नहीं खाया जाएगा। अरे क्या कह रहे हो? अरे माँ, ये आपके हाथ को क्या अरे हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है, फिक्र मत करो तुम बस। आपने मलहम लगाया? अरे लगाया है ना, सब ठीक है। मैं ठीक हूँ बेटा, क्या कर रहे हो? लापरवाह हो गई अरे है आप। मेरी बात सुनो, तुम बैठो बैठो ना। देखो मेरी उम्र हो गई है, अब काम नहीं होता, बस थोड़ा सा जल गई हूँ और कुछ नहीं। चलो खाओ। नहीं नहीं, मैं थोड़ा आराम करूंगा अभी, आप खा लीजिए। मम्मी, हाँ ये सारी फोटोज किस लिए? अरे बेटा, पता है ब्लाइंड डेट पर तुम्हारा प्रोफाइल देख के कितने लोगों की भीड़ लग गई थी। एक से बढ़कर एक लड़कियों के पेरेंट्स ने सच में तुम्हारी प्रोफाइल पसंद की और उनका बायोडाटा मुझे देते गए। सब तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते थे। सच में उनकी फैमिली की जेनेटिक बीमारियों के बारे में पूछा, रिश्तेदारों की भी हिस्ट्री खंगाली, कहीं कोई धोखेबाज तो नहीं, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी तो नहीं करवाई। जिसे अपने नॉर्मल फोटो खिंचवाने में शर्म आए उसे तो रहने ही दो। मैंने 42 लड़कियों की लिस्ट तैयार की, फिर उनमें से छांट कर मैंने 20 लड़कियों को चूज किया। बेटा तुम्हें कोई पसंद आई क्या? मेरे पास इस सबके लिए टाइम नहीं है, आप जल्दबाजी मत कीजिए। अरे जल्दी कैसे ना करूं? तुम्हारी उम्र निकली चली जा रही है, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। अब तुम्हें अपनी माँ की सुननी पड़ेगी। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरे पास तो तुम हो, पर तुम्हारे बुढ़ापे के लिए तो कोई होना चाहिए ना। तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? जितनी जल्दी शादी कर लो उतना बेहतर है, वरना देर हो गई तो बच्चा नहीं हो पाएगा। अभी तो मैं एकदम फिट हूँ, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखने में हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन कुछ सालों बाद जाहिर है ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं तो भूल गया, मैं उन्हें ऑपरेशन का प्लान बताने वाला था। मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। आप खाना खाने के बाद सो जाइएगा, मैं लेट आऊंगा। ठीक है, सुनो तो बेटा, वो जो तस्वीरें हैं जरा वक्त मिले तो एक बार देख लेना, शायद उनमें से कोई एक तुम्हें पसंद ही आ जाए। माँ देखिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सबका फैसला खुद लेने दीजिए ना। अरे मेरे लिए तो हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। ठीक है, आपका बच्चा काम पे जा रहा है। सो क्यूट। तो चीयर्स हो जाए। थैंक्स बेटा, जो तुमने सप्लीमेंट ऑर्डर किया उसके लिए। थैंक यू सो मच। अरे डैड, ये तो मेरा पर्स था। चीयर्स। Cheers. मेरे पापा की अच्छी सेहत के लिए। लो बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरा प्यारा बेटा। पा, माँ, दीदी, असल में आज मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज है। हाँ? हाँ? क्या बोल रहे हैं? मैं शादी कर रहा हूँ। गुड लक बोलिए। क्या कह रहे हो तुम? पा, मैं शादी कर रहा हूँ। तुम शादी कर रहे हो? और किससे? आप उसे जानते हैं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम है लीबे। कितना प्यारा नाम है ना। वो हाई स्कूल में मेरे साथ थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहना चाहते हैं, और यही मेरी तकदीर है। वो सच में बहुत क्यूट है और बड़ों की बहुत इज्जत करती है। आप लोगों को पसंद आएगी। तुम्हारी लाइफ में पहले भी काफी लड़कियां आई हैं, पर शादी की बात तुमने पहली बार की है। मुझे पूरा यकीन है इस बार वो मेरे लिए ही बनी है, इसीलिए मैंने आपको बताया। लेकिन मुझे अभी आपकी हेल्प चाहिए होगी, मना मत करिएगा प्लीज। बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? हाँ? मुझे 1 लाख चाहिए। दरअसल उसके लिए 1 कैरेट की डायमंड रिंग चाहिए। 1 लाख कुछ ज्यादा नहीं है एक डायमंड रिंग के लिए? ये तो बहुत महंगी है बेटा। इससे सस्ती भी है, पर माँ उनमें वो बात कहाँ जो इस वाली में है। पिछले महीने उसके दोस्त की एंगेजमेंट थी, उसकी रिंग 2 कैरेट डायमंड की थी। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता। पर हम तो उससे अभी मिले भी नहीं है। तुम
उस लड़की को यहाँ घर पर ही बुला लो, हम सब उससे मिल भी लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। माँ पा, उसे बिना प्रपोज करे घर कैसे ले आऊं? मुझे उसे कुछ तो देना होगा ना, खाली हाथ कैसे? पा, आप फिक्र मत करिए, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं अपने लिए बेस्ट वाइफ चूज करूंगा, क्यों? है ना माँ? ये तो बिल्कुल सच है। हाँ। यूकी, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? कौन, मैं? तुम शादी करने वाले हो? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सिस। वो तुम्हारी बीवी बनेगी ना? हाँ हाँ। तो रिंग भी खुद ही लो। यार ये क्या कह रही हो तुम? इस तरह क्यों बर्ताव कर रही हो? तुम जानती हो मेरा हाथ टाइट चल रहा है। ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हूँ? ये बताओ, इतने सालों में तुमने क्या अचीव किया मेरे भाई? 2 साल पहले तुम अपना एक बार खोलना चाहते थे, नतीजा ये हुआ हमें घर बेचना पड़ गया, सिर्फ तुम्हें पैसे देने के लिए। ये पैसा तो गया ही गया, 4 लाख का कर्ज हो गया। वो सब किसने दिए? वो भी तुमने मम्मा पापा की पेंशन से ही लिए। मेरे भाई प्लीज, कुछ करने से पहले 1-2 बार सोच तो लिया करो। हाँ, पैसे की वैल्यू समझो। ठीक है, अब अगर बात पैसों की ही आ गई है तो उसी की बात करते हैं। याद है सालों पहले जब तुम्हें पायलट यूनिवर्सिटी में जाना था तो हमारे पेरेंट्स ने 7 लाख का कर्जा लिया था, वो भी अपने दोस्त और रिश्तेदारों से। और मेरा क्या, मैं तो वोकेशनल स्कूल गया था जिसकी फीस भी मामूली थी। मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, उसका क्या? मेरा बिजनेस फेल होने पर तुमने मुझे कितनी बातें सुना दी। तुम इसे बिजनेस बोलते हो? वहाँ शराब बेचने की बजाय तुम उसे पी जाया करते थे। ये मत भूलो कि मैं तुम्हें कितने पैसे उधार दे चुकी हूँ। हर चीज की हद होती है। और वैसे भी वोकेशनल स्कूल तुम्हारे लिए बेस्ट था। मेरे आगे हाथ मत फैलाओ। पापा सुना आपने? ये हमेशा से मुझे खुद से नीचे ही समझती है। वैसे भी तुमने मुझे कोई उधार नहीं दिया, तुमने सिर्फ इन्वेस्ट किया। पैसे कमाते ही मैं तुम्हारा हिस्सा देने वाला था वापस। तो कहाँ है वो? सुनो, बस करो यूके, बहुत हुआ। शादी तुम्हारे छोटे भाई की लाइफ का खास ओकेजन है। हाँ, इतने पैसे देना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम्हें अपने भाई की मदद जरूर करनी चाहिए, करोगी ना? हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं डैड? ये इसके पैसे नहीं हैं, ये तो यही सोच के लेगा कि बड़ी बात नहीं है। मैं भी कब तक मदद करूंगी? डैड, इतनी छूट भी ठीक नहीं। इस पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए डैड। सुनो बेटा, तुम खुद को आखिर समझती क्या हो? हाँ? यही सीखा है तुमने हमसे, इस तरह बात करना? तुम खाने पे ध्यान दो, चलो खाओ। इससे बात मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। सुनो बहन, हमारी दीदी की माँ कोई दूसरी थी, इसलिए मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता। पर मुझे लगा हमारा रिश्ता अच्छा है, सोचा था मेरी शादी से तुम बहुत खुश होगी। लेकिन तुम्हारी नजर में तो मैं निकम्मा ही रहूंगा। पर मैंने दिल से हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। सुनो, अब तुम कहां जा रहे हो? बाहर जा रहा हूं काम करने, पैसे कमा कर ही लौटूंगा। हाँ? अरे सुनो, सुनो, मेरे साथ जरा बाथरूम में आओ, सीने में तकलीफ हो रही है। तुम आराम से खाओ। अब तुम्हें क्या हो गया? ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? हद है, 1 लाख उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? ज्यादा अमीर हो गई तो अपने भाई की मदद के लिए मना कर दिया। समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है उसकी। उसे अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन देखा तुमने उसने कैसे मना कर दिया। मेरी दवाई देना, वहां टेबल पर रखी हुई है। आप ही डॉक्टर शू है ना? फाइनली आपको देख ही लिया। ये मेरी बेटी है, इसे हमेशा से डॉक्टर बहुत पसंद है। सच में आपकी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है। अगर घर में कोई डॉक्टर हो तो फिर परेशानी किस बात की? मेरी बात सुनिए, देखिए हमें अभी मिलना होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अपनी माँ को भी साथ लाना। तो कहाँ मिलना है? घर के सबसे करीब कौन सा हॉस्पिटल है?
द 4th कोर्टयार्ड। आधे घंटे बाद 4th कोर्टयार्ड में मिलते हैं। बाय। अरे हुआ क्या? तुमने उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल क्यों बुलाया है? डॉक्टर से शादी तो। करनी है तो हॉस्पिटल में मिलना पड़ेगा। बताओ ये सब चल क्या रहा है? माँ, मैंने आपको घर पे रुकने को बोला था ना। कहा था इसमें लंबा वक्त लगने वाला है। आप देख लीजिए। डॉक्टर जैंग, रिजल्ट आ क्या गया। हुआ मेरी माँ को? हेलो डॉक्टर। हेलो। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। इनकी माँ को कोरोनरी हार्ट डिजीज है। हो ही नहीं सकता। मेरी माँ को तो बस हाई ब्लड प्रेशर था, पर कभी दिल की बीमारी नहीं हुई। ये कोरोनरी डिजीज कैसे हो गई? आप फिक्र मत करिए, ये रही रिपोर्ट। कई बार सिम्टम्स पता नहीं चलते। अरे इन सारी बातों का तुम्हें पहले से कैसे पता चला? आंटी, शायद आप इन्हें जानती नहीं। शिव किंग हमारी फैकल्टी के बेस्ट डॉक्टर हैं और अब वो यांगशी हॉस्पिटल के लीडर हैं। इनकी नजरें बहुत तेज हैं। किंग फेंग, अब आप ही बता दीजिए कि ये सब आपको कैसे पता चला। बताइए। माँ, आमतौर पर कोरोनरी डिजीज के पहले कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, पर कभी कभी किसी टिपिकल कंडीशन में सिम्टम दिख जाते हैं। जिन से वीडियो चैट करते वक्त मैंने देखा कि उसकी माँ बार बार अपना लोअर जॉ पकड़ रही है। पहले तो मैंने गेस किया कि उन्हें दांत में दर्द होगा, पर दर्द बाएं तरफ के कंधे के ऊपर था। और इस तरह के सिम्टम उन्हीं लोगों में दिखते हैं जिन्हें ये बीमारी होती है। अगर ऐसा हो गया तो आगे जाके उन्हें स्ट्रोक भी हो सकता है और अचानक मौत भी हो सकती है। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने जिन को मिलने के लिए हॉस्पिटल बुलाया। ऊपर वाले का शुक्र है। थैंक यू डॉक्टर शू। अगर आप आज नहीं होते तो मेरी माँ खतरे में पड़ जाती। थैंक यू। अरे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। आंटी, यहाँ आने के लिए आपका भी शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाओ बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखो जाकर। सुनिए, आप मेरे साथ आइए। आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। मैं भी आती हूँ। अब आप कहाँ जा रही हैं माँ? हमें वापस चलकर आराम करना है। शैतान कहेंगे। तभी तो मैं कहूँ बेटा कि वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी, फिर भी तुम उससे मिलने को तैयार हो गए और उसे तुमने यहाँ बुला लिया। तुमने कहा लंबा वक्त लगेगा और मैं तो डरी गई थी। आपने क्या सोचा था माँ? मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ ना। लोग डेट पर अपना प्यार ढूंढने जाते हैं, पर तुमने तो कुछ और ही ढूंढ लिया। तुम्हें तो अपने चारों तरफ बीमारियां ही नजर आती हैं। माँ, मैं बस हर किसी को हेल्दी देखना चाहता हूँ। बच्चे के सीने में एक सरिया घुस गया है, सीधा फेफड़े के अंदर, वो भी दिल के पास। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी और आईसीयू से ग्रीन चैनल खोलने को कहो। अरे सुनो डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? हमने उसका चेकअप कर लिया है। ऑपरेशन करके स्टील निकालना होगा। डॉक्टर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, प्लीज उसे बचा लीजिए प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। सर्जरी की तैयारी करो। सुनिए डॉक्टर, अभी अगर स्टील निकाला तो उसमें बहुत रिस्क है। आपकी तारीफ? अरे बेटा सुनो, ये तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं है। मैं यांशी हॉस्पिटल का एक हार्ट सर्जन हूँ। शायद आपने उसे ठीक से चेक नहीं किया। स्टील निकालने से बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। तुम यहाँ के डॉक्टर नहीं हो, इसीलिए ऑपरेशन में दखलंदाजी मत करो। स्टील उसके लंग्स में घुसा है, इसीलिए ऑपरेशन करना होगा। अरे बेटा सुनो, मेरी बात तो सुनिए। रुक जाइए। शू किंग फेंग, क्या आप डॉक्टर शू हैं? डॉक्टर सुन, ये हमारे साथ नहीं है। इन्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अरे ये शू किंग फेंग है। ये यांगशी हॉस्पिटल के यंगेस्ट हेड हैं। आप यहीं के डॉक्टर हैं ना? बिल्कुल। प्लीज चेक करिए कि बच्चे के हार्ट में सिस्टोलिक ब्रूट तो नहीं है। हाँ ब्रूट है। बच्चे की माँ प्लीज कम इन। जल्दी आइए। 1 मिनट। क्या आपके बच्चे को हाल फिलहाल में बुखार हुआ था? हाँ, इसे 1 महीने से बुखार था। एंटीबायोटिक्स दिए थे पर ठीक नहीं हुआ। मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रही थी पर रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया। देखो, इसकी उंगलियों और हाथ पर दाने हुए हैं। हाथों पर एरिथमा मल्टीफॉर्म भी है और इसे फीवर भी हुआ है और सिस्टोलिक ब्रूट भी है। हो सकता है इसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो जाए। तो आपको इसका हार्ट डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। अगर अभी स्टील निकाल दिया तो बच्चा खतरे में आ जाएगा और कुछ भी हो सकता है। मिट्रल वॉल्व गिर सकता है और वो पूरे ब्लड से बहते हुए नसों में पहुंच सकता है। हार्ट में क्लॉटिंग हो सकती है, बीमारी और बढ़ सकती है। यहाँ तक कि बच्चे के लंग्स और ब्रेन में स्वेलिंग भी आ सकती है। ये सब पता चलने के बाद सीने से स्टील निकालने के दौरान ही सर्जरी करनी पड़ेगी। नर्स, इन्होंने जो कहा है वो करो। डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना होगा। ओके। थैंक यू। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि एक बहन अपने भाई के लिए डायमंड रिंग खरीदे, वो भी इतनी महंगी। उधार? ये तो कोई वो बात उससे नहीं उधार हुई। ले रहा है। गुड मॉर्निंग।
आओ नाश्ता कर लो। हाँ मॉम, अचार कहाँ है? और ब्रेड और फ्राइड डो स्टिक्स वो नहीं बनाया? वो नहीं है। नहीं है तो मैं खरीद लाती हूँ। हाँ बताओ इसे। क्या बताना है? अब बता भी दो इसे। तुम्हारे पापा का कहना है कि अब क्योंकि हमारे पास डायमंड के लिए पैसे नहीं हैं, तो आज से ही हमें पैसे बचाने शुरू करने होंगे, तब तक जब तक डायमंड के लिए पैसे जमा ना हो जाए। बढ़िया। डैड सेविंग्स करना चाहते हैं, मैं इसकी कद्र करती हूँ। तो ये खाएंगे दलिया। माँ हम दोनों रोस्टेड चिकन खाएंगे। हाँ। है ना बढ़िया? आ रही हूँ। जैसे को तैसा मिला। हाय। हाय, मैं इस कम्युनिटी का एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। मेरा नाम है शाओजांग। हे शाओजांग, एस्टेट एजेंट है ना? रुको सर, मैं आप ही के बारे में पूछ रहा था। कब से तुम्हारा इंतजार था। मैं तुम्हें वो रूम दिखाता हूँ जो हमें बेचना है। लिविंग रूम से शुरू करते हैं। आइए। नहीं 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 नहीं, हमें लिविंग रूम नहीं बेचना, बस एक बेडरूम बेचना है। क्या? बस एक बेडरूम? हाँ। क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी होता है। आप मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ वो मेरी आदत है। हाँ? तुमने तो हद ही कर दी। क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। हमने अभी इस बारे में डिस्कस नहीं किया। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, आप लोग बात कर लीजिए, फिर डिस्कस करके मुझे बुला लेना। ओके? माफ कीजिएगा। वैसे ये सब क्या था? अरे तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। क्यों ना पढ़ूं? डैड, ये सब क्या चल रहा है? अपने भाई को तो पैसे दे नहीं रही, ना ही ये घर बेचने दे रही हो, तो इसलिए मैंने रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया और फिर सोचा कि जिस कमरे में हम रहते हैं उसका जरा एस्टिमेट ले लिया जाए और फिर वो हम तुम्हें बेच देंगे। उसके बदले तुम हमें कैश दे देना और हम यहां से निकल जाएंगे। और आप जाएंगे कहाँ?是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自成行。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘得璀璨，我想一生慢慢看着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你，我是有爱就